नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ी है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में ही तबियत बिगड़ गई। विधानसभा से रिम्स ले जाया गया है। ये रिम्स में इलाज चल रहा है। जगन्नाथ महतो को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बेचैनी की शिकायत पर उन्हें रिम्स ले जाया गया है। तो विधानसभा में ही तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ी है, विधानसभा से रिम्स ले जाया गया है। बता दें, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ उन्हें बेचैनी होने लगी, जिसके बाद उन्हें रिम्स भेजा गया। तो इसी एम्बुलेंस से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रवाना हो गए रिम्स के लिए। वहीं पर उनका इलाज किया जाएगा। अचानक उनको सांस लेने में समस्या होने लगी, साथ ही साथ दम फूलने लगा, बेचैनी सी होने लगी, जिसके बाद उन्हें रिम्स इलाज के लिए भेजा गया। इसी एम्बुलेंस से शिक्षा मंत्री को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेजा गया है। सांस लेने में तकलीफ और बता दें कि जो समस्या थी वो हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स भेजा गया। और अधिक जानकारी के लिए रुचि शर्मा हमारे सहयोगी लाइव चैट पर जुड़ चुकी हैं। रुचि, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ गई, हालांकि रिम्स इलाज के लिए भर्ती कराने के लिए उन्हें भेजा गया है। किस तरह की शिकायत थी और क्या स्थिति है? देखिए उर्वशी, विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और बात करें अभी जैसे जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन रिम्स नहीं ले जाकर के, चूंकि पारस अस्पताल जो है वो नज़दीक में है, तो उन्हें पारस अस्पताल में ले जाया गया है। उन्हें बीपी की शिकायत थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं अस्पताल पहुँचे हैं और वो अभी पारस अस्पताल में मौजूद हैं, उनके तबीयत की जानकारी ले रहे हैं। तो बता दें उर्वशी के मानसून सत्र के दूसरे दिन, लेकिन जो कार्य दिवस है, कुल 5 कार्य दिवस हैं और 5 कार्य दिवस में आज कार्य दिवस का पहला दिन है और भाजपा के विधायकों ने पूर्व में ही एक रणनीति तैयार की थी कि किस तरह से सरकार को घेरना है और उसी के तहत आज उन्होंने अकाल घोषित करने की मांग की है और एक पुरजोर तरीके से एक अलग अंदाज में जो है विधायकों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखी है कि राज्य के जो भी किसान, क्योंकि अभी धान रोपनी का समय है और अभी धान जो है वो 18% ही किसान जो है वो धान को खेतों में लगा पाए हैं। तो इस तरह से ऐसे ही उनके खेत पड़े हुए हैं, तो किस तरह से उनकी जीविका का एक मात्र माध्यम होता है किसान जो है किस तरह से, अगर आप फसलों को नहीं लगाएंगे तो पूरे साल उनकी जीविका कैसे चलेगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मांग रखी है कि तत्काल मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुने। हालांकि ये मांग जो है वो सत्ता पक्ष बिल्कुल कई तरह के मुद्दे उठाए गए रुचि, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी है, किस तरह की समस्या रही और किस तरह का माहौल देखा गया और फिलहाल क्या स्थिति की जो खबर है वो मिल रही है? देखिए उर्वशी, फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो सामान्य थी, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है उन्हें बीपी की शिकायत पहले से ही थी और बीपी की शिकायत होने पर ही उन्हें तत्काल जो है वो अस्पताल ले जाया गया। पहले से ये सूचना आ रही थी कि रिम्स अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन रिम्स नहीं ले जा करके उन्हें पारस अस्पताल, चूंकि पारस अस्पताल जो है झारखंड विधानसभा के नज़दीक में पड़ता है, इसलिए पारस अस्पताल में ले जाया गया है। तो सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो स्वयं उनके हालात की जानकारी लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल उनका जन्मदिन था और उनके कल जन्मदिन पर भी मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी थी और आज जो है उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपने विधायक और मंत्रियों के साथ है और मुख्यमंत्री अगर स्वयं अस्पताल में पहुंचे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और उनकी संवेदना जो है वो उनके साथ है, सहानुभूति उनके साथ है और वो पहुंचे हैं। तो हम जो हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं और जैसे ही खबरें आती हैं हम अपडेट करते रहेंगे। जी उर्वशी। और रिम्स में हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है झारखंड न्यूज़ कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही क्षणों में। उनसे भी हम अपडेट लेंगे कि फिलहाल उनकी क्या स्थिति है। फिलहाल इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेजा गया है और वहीं पर उनका इलाज चलेगा। बीपी की समस्या थी, बेचैनी और सांस फूलने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भेजा गया है।
तो जगन्नाथ महतो को सांस लेने में दिक्कत हुई। हालांकि जो विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो चुकी है दोपहर 2 बजे तक के लिए, लेकिन जगन्नाथ महतो की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बीपी की समस्या से वो जूझ रहे थे और जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। विधानसभा में ही उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। एम्बुलेंस से उन्हें रिम्स भेजा गया है। तो बता दें कि जगन्नाथ महतो को सांस लेने में दिक्कत थी और इसी समस्या की वजह से वो तो विधानसभा में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची रिम्स के बाहर मौजूद है। मनोज जी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें रिम्स भेजा गया है। क्या फिलहाल अब तक अपडेट मिल रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जो तबीयत बिगड़ी है तो उन्हें रिम्स नहीं बल्कि पारस हॉस्पिटल, जो कि विधानसभा के करीब में ही है, सबसे नजदीक हॉस्पिटल यही है, यहाँ लाया गया है। और अभी उनका जो चिकित्सक हैं वो सघन तरीके से जांच कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे उनसे अभी मिलने के लिए, अभी मिल करके निकले हैं यहाँ से। मैं बता दूं आपको कि आज जब वो विधानसभा के सत्र की कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए तो उन्हें बेचैनी महसूस हुई। और बेचैनी के बाद जो विधानसभा में जो डॉक्टरों की टीम है, जब उनका चेकअप किया तो उनका बीपी 170/100 था और उनका जो पल्स रेट भी है वो भी बढ़ा हुआ था। बेचैनी की शिकायत थी। इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि उनकी स्थिति अगर हम देखें तो पिछले दिनों कोविड के दौरान जो उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो वो एक गंभीर स्थिति से गुजरे हैं और उनका लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो विधानसभा में जो तैनात डॉक्टरों की, जो चिकित्सकों की जो टीम थी, वो तत्काल उन्हें पारस ले जाने की सलाह दी और उन्हें तत्काल यहाँ लाया गया है। और इनकी तबीयत बिगड़ने को देखते ही की जानकारी जैसे ही मिली, वैसे ही सदन की कार्रवाई जो है 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो सारे लोग जो हैं वो इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और अभी डॉक्टरों की टीम जो है, चिकित्सकों की जो टीम है, वो उनका सघन जांच कर रही है। तो क्या कुछ हुआ है, अभी जब डॉक्टरों की टीम बाहर निकलेगी वो कुछ स्पष्ट जानकारी दे पाएगी। जी विवर्षी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उन्हें रिम्स नहीं बल्कि पारस, क्योंकि विधानसभा के जस्ट बगल में ही पारस है, वहीं पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और फिलहाल वो डॉक्टरों की देखरेख में है।